तो काउंटिंग से पहले बिहार में आरजेडी के बड़बोले नेता और एमएलसी सुनील सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस चुनाव आयोग के आदेश पर पुलिस ने भड़काऊ बयान देने के आरोप में यह मामला दर्ज किया है और जांच भी अब शुरू कर दी है। आपको बताएं कि सुनील सिंह विवादास्पद बयान देने के मामले में हमेशा सुर्खियों में रहते रहे। बिहार विधानसभा परिषद के भीतर सीएम नीतीश के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के लिए अपनी सदस्यता भी गंवा चुके थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 7 महीने बाद सुनील सिंह की सदस्यता फिर से बहाल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सजा के तौर पर 7 महीने को काफी माना और सदस्यता को बहाल करने का आदेश दिया। अब एक बार फिर चुनाव आयोग को लेकर के विवादास्पद बयान देकर विवादों में आए हैं और उनके खिलाफ अब एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। तो अब आपको यह भी बताते हैं कि आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने आखिर ऐसा क्या कहा कि मामला कानूनी बन गया है। दरअसल मतगणना की पूर्व संध्या पर आरजेडी एमएलसी और लालू के करीबी सुनील सिंह ने चुनाव आयोग को खुली चुनौती दे दी और दो टूक कहा कि काउंटिंग में किसी तरह की धांधली या गड़बड़ी हुई तो बिहार की सड़कों पर नेपाल जैसा नजारा देखने को मिलेगा। इसको धमकी के तौर पर लिया गया है कि क्या आप उकसा रहे हैं। बकौल सुनील सिंह 2025 का मतदान बदलाव के लिए हुआ है। बिहार की जनता अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि 2020 में 4-4 घंटे तक मतगणना रोकी गई थी। कई सीटों पर परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस बार अगर वैसा कुछ हुआ तो बिहार की सड़कों पर नेपाल जैसा नजारा दिखेगा। आरजेडी के कार्यकर्ता और जनता चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने एग्जिट पोल को लेकर भी साजिश करार दिया है। सुन लीजिए सुनील सिंह के अल्फाज। फिर भी यह संविधान के साथ खिलवाड़ है। यह जिस तरह से उन लोगों ने इस तरह एग्जिट पोल कराया, ये बहुत बड़ी साजिश है और हम सभी लोगों को सचेत करना चाहते हैं कि जिस तरह से प्रत्येक काउंटिंग के दिन षड्यंत्र रचा जा रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी करेंगे ईवीएम में, तो हम सभी लोगों को सचेत कर देना चाहते हैं। आप पदाधिकारी हैं या जिसके कहने पर आप कार्य कर रहे हैं, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए कि बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है। आप इसको नेपाल नहीं बनाइए, आप इसको बांग्लादेश नहीं बनाइए, आप इसको श्रीलंका नहीं बनाइए। अगर आप वर्ष 2020 की तरह जिसने आपने गड़बड़ी किया, नालंदा जिले में जिस तरह से हिलसा में मेरे कैंडिडेट को हराया गया, जिस तरह से गोपालगंज में भोरे के कैंडिडेट को हराया गया, अगर आप इस तरह की कोई भी तरह का आप गड़बड़ी करते हैं तो आपको साफ पता लगेगा कि या मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो पदाधिकारी रिटर्निंग अफसर काउंटिंग स्थल से बाहर आएगा। तो हम यह बात आप लोगों को बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहते हैं कि जितने भी पदाधिकारी हैं और जितने रिटायर्ड और टायर्ड अफसरों के कहने पर वो कार्य कर रहे हैं, वो बिल्कुल सचेत हो जाएं। और हम हाथ जोड़कर यही विनती करना चाहते हैं कि पूरे बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है, आपके कुकृत्यों को पहचान चुकी है। आप चुनाव आयोग के आड़ में किस तरह से गलत कार्य करना चाहते हैं, अपने मंशा को सफल करना चाहते हैं, आप किस तरह से जो हारा हुआ कैंडिडेट को आप जिताना चाहते हैं और जीता हुआ कैंडिडेट को आप हराना चाहते हैं। पूरी बिहार की जनता यह बात को समझ रही है। और जिस तरह से हम लोगों के पक्ष में जो वोट पोल हुआ है, जो चाहे पलायन की बात हो, रोजगार की बात हो, किसानों की बात हो, और हमारे लीडर ने जिस तरह का राज्य में पूरा मुहिम चलाया है, वो अद्भुत है और वो साफ सभी पोलिंग बूथ पर देखने को मिला है। तो मेरा पुनः आप लोगों से मेरा विनम्र विनती है, सभी खासकर जो रिटर्निंग अफसर हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि आप किसी बड़े पदाधिकारी के कहने पर, किसी बड़े अफसर के कहने पर आप चुनाव आयोग द्वारा गुमराह करने के बाद भी आप गलत काम नहीं कीजिए। आप पूरी ईमानदारी के साथ काम कीजिए, नहीं तो वो दृश्य आपको बिहार में कल देखने को मिलेगा जो जिसकी परिकल्पना कोई राज्य सरकार, कोई व्यक्ति, कोई पदाधिकारी नहीं कर सकता है।
और आरजेडी की इस तरह की धमकी पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कड़ी आपत्ति जाहिर की और कहा कि यहां कानून का राज वाली सरकार है, न कि गुंडा राज वाली सरकार। हार की हताशा में आरजेडी के नेता गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि जनता ने डबल इंजन की सरकार पर अपनी मुहर लगा दी है। बस अब नतीजे का इंतजार है। देखिए, इस तरह के भाषा का प्रयोग जिस तरह से आरजेडी के कुछ लोग कर रहे हैं, ये जनता और मतदाता का अपमान करना है। जनता और मतदाता जिसको मैंडेट देगा, सरकार उसी की बनेगी। और जनता ने मैंडेट स्पष्ट दिया है कि एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। और कोई जंगल राज नहीं है कि कोई गुंडागर्दी करेगा। कानून का राज है और कानून के राज में किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इस तरह का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये तो बस खाली ख्याली पुलाव वाली बात है। जनता जानती है कि जिसको मैंडेट है, जनता उसके साथ है। तो आखिर आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने इस तरह का बयान क्यों दिया? क्या उनका इरादा है? वो क्या कहना चाह रहे हैं? बात की हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने में चंद घंटे बचे हैं, या यूं कहें कि 12 घंटे 14 घंटे बाद से परिणाम और रुझान सब आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस बीच आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह का एक बयान आया और उस बयान ने खूब खलबली मचाई और बात डीजीपी तक पहुंची और अब एफआईआर भी लॉन्च किया गया। हमारे साथ सुनील कुमार सिंह खुद मौजूद हैं। सुनील जी, आपके बयान में ऐसा क्या था जिसके कारण एफआईआर लॉन्च? देखिए, सच बोलने में अगर अगर 100 भी एफआईआर हो जाए तो उसकी कोई चिंता नहीं है और बहुत क्लोजली लोग जानते हैं यह बात। आप इस तरह से थूक से सुनील कुमार सिंह को नहीं डरा सकते हैं, क्लियर सा बात है। और दूसरी बात है, ये लोकतंत्र की भूमि है। देश में, विश्व में पहला लोकतंत्र यहीं से शुरुआत हुआ। यह महात्मा गांधी जी की धरती रही है। सत्याग्रह आंदोलन 1917 में यहीं से शुरू हुआ। संपूर्ण क्रांति, लोकनायक जयप्रकाश, और उस धरती पर सारा अलोकतांत्रिक कार्य ये प्रेजेंट सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, बेईमान सरकार करती आई है। आप पिछले बार भी देखे होंगे, वर्ष 2020 में, आप अच्छी तरह से याद कीजिए। मेरे पास ये डेटा है, 24 सीटों पर गड़बड़ी की गई। 24 सीटों पर 10 पर तो हमारे उम्मीदवार लगभग जीत चुके थे। उनको सूचना भी दे दी गई कि आप जीत गए हैं, 2 घंटे के बाद आइए, आप सर्टिफिकेट ले जाइए, और उनको हरा दिया गया। तो भाई, जिस व्यक्ति का दूध से मुंह जल जाएगा तो छाछ फूंक के पिएगा कि नहीं? तो भाई, मैंने यह आशंका जाहिर किया कि जिस तरह से पूरे बिहार में आप जहां भी जाइए, महागठबंधन के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, आम पब्लिक है, स्पष्ट रूप से कहती है कि देखिए, ये चोर से बना हुआ, वोट की चोरी करके बना हुआ ये सरकार है। ये फिर बेईमानी करेगा, फिर ईवीएम में छेड़छाड़ करेगा। हम लोग को पूरी तरह आशंका है कि जिस तरह से काउंटिंग में ये गड़बड़ी करता है। तो फिलहाल अपने इस बयान की वजह से सुनील सिंह अब फंस चुके हैं और एफआईआर दर्ज हो चुकी है। देखना होगा इस मामले में आगे क्या होता है।